हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो क्या लग रहा है? मार्केट में पैनिक है, बहुत ज्यादा पैनिक है मिड कैप स्मॉल कैप में। थोड़ी आज रिकवरी आ गई, वैसे तो सेलिंग रुक गई है, लेकिन क्या लग रहा है? मीन्स पैनिक बहुत ज्यादा है। कल तो बहुत ज्यादा पैनिक था और आज भी मॉर्निंग में बहुत ज्यादा सेलिंग आई थी, बट यस बाय एंड ऑफ द डे थोड़ी रिकवरी आई और थोड़ा मीन्स स्टेबिलिटी आई है, जैसे हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। राइट, एग्जैक्टली दोजी पैटर्न भी बना है इंडाइसेस में बहुत सारे। राइट, तो क्या लग रहा है अभी? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट, स्मॉल कैप मिड कैप में जो पैनिक हो रहा है वो कब रुकेगा, क्या होने वाला है? बेयर ट्रैप? क्या हो रहा है? बेयर ट्रैप हो रहा है या बेयर ट्रैप हो गए हैं? कौन ट्रैप हो रहा है यहाँ पे? किसका? यहाँ पे किसी किसको फंसाया जा रहा है, किसको ट्रैप किया जा रहा है, क्या लग रहा है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें मैं आज के वीडियो में फ्री में एक्सप्लेन कर रहे वाला हूँ, जो मैं यूजुअली हम लोग मेंटरशिप में सिखाते हैं। सो वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर नए मार्केट अपडेट्स, और टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो। और आपको फ्री में इलियट वेव सीखना है तो आप यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे कोर्स है और फ्री बुक का लिंक दिया है मैंने। इलियट वेव इंटरनेशनल की जो बुक है रॉबर्ट प्रैक्टर की, वेव थियरी की, उसका मैंने लिंक आपको दिया है रजिस्ट्रेशन का। पूरा बुक आप पढ़ सकते हो। ओके, सो क्या लग रहा है? मार्केट क्या लग रहा है फाइनली? भाई कब आएगी वेव थ्री? कब आएगी ऐसे आपको लग रहा रहेगा? ओके, तो कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? और देखो, आप अभी हम हमारी रेगुलर चैनल पे वीडियोस डालना चालू करेंगे। जो हमारी रेगुलर चैनल है ये, उस पे हम वीडियोस डालना चालू करेंगे। कल हमने हमारी अलग वाली चैनल पे डाली थी वीडियो, राइट, जो सेकंड बैकअप चैनल है उस पे डाली थी। लेकिन अब हम रेगुलरली, होपफुली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम यहाँ पे ही वीडियो डालना चालू करेंगे। ओके, आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख रख देना। सो क्या लग रहा है भाई? सो देखो, मुझे तो मेरा व्यू क्लियर है, मेरा व्यू। और जैसे आज का जो पैनिक आया है उसके बाद तो व्यू और क्लियर हो गया है मुझे कि बहुत सारे लोगों का माल फूटा है। राइट, क्या हुआ? क्या हुआ मार्केट में? हो क्या रहा है? देखो, वीकली चार्ट देखो तो यहाँ पे कप एंड हैंडल है। राइट, निफ्टी की, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ गया, वापस उसको रिटेस्ट करने आया आज। राइट, तो मीन्स जैसे यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट फेल हो गया, एक दो बार, राइट, फिर ब्रेकआउट आ गया सर, फिर वापस रिटेस्ट को आया मार्केट वो। राइट, तो मीन्स जो ब्रेकआउट देख रहे हैं, ब्रेकआउट देख के जो बाय कर रहे हैं उनको मार्केट बाहर कर रहा है। राइट, क्योंकि ये एक साल की रेंज का ब्रेकआउट है, तो बहुत जल्दी ऐसे रेंज ब्रेकआउट के बाद रिजल्ट शायद नहीं मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। राइट, तो ऑलमोस्ट 4 वीक हो गए, मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ होने आया, मार्केट वहीं पे है। राइट, ऑलमोस्ट ये आइडियली अक्टूबर 20 अक्टूबर से मार्केट वही का वही है, मीन्स ऊपर जाता है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, रेंज में ही है निफ्टी। और आइडियली ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा पेन है। राइट, तो क्या लग रहा है? मीन्स मेरे ख्याल से अक्टूबर के बाद, मीन्स ये यहाँ पे जो टॉप बना है उसके बाद मार्केट ये करेक्टिव में ही है पूरा। ये जो ब्रेकआउट आया था राइट, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में तो पेन है। राइट, तो मीन्स क्या उसका मतलब रैली नहीं आएगी क्या? नहीं उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रैली नहीं आएगी। उस इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये ब्रेकआउट लाया, फिर लोग थोड़े ट्रैप हो गए, फिर वापस वो ब्रेकआउट फेल करवा रहे हैं या फिर रिटेस्ट को आ रहा है मार्केट, और ब्रॉडर मार्केट में पेन है। और देखो, कल एफआई की सेलिंग वैसे थी नहीं। राइट, इसका ये कल तो रिटेल का ही माल गया है। राइट, तो क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से ये मार्जिन सेलिंग कल आई थी मार्केट में। राइट, जो मीन्स मार्जिन पे जो लेते हैं। ओके, निफ्टी की हम बाद में चार्ट देखते हैं, पहले स्मॉल कैप पे आते हैं। देखो, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा पैनिक है। राइट, आज थोड़ी रिकवरी आई है देखो, और मीन चार्ट में थोड़ी पुल बैक आई है, बट वैसे देखेंगे तो स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैनिक है। वैसे आज ये जो रिकवरी आई है एग्जैक्ट फिबोनाची सपोर्ट से आई है, जो हमने
कल डिस्कस किए थे। 16,777 की फिबोनाकी जोन है। राइट, दो अलग अलग फिबोनाकी लेवल है ये स्मॉल कैप पे। राइट। ओके, तो स्मॉल कैप पे पहले क्या होने वाला है, तो मुझे लग रहा है स्मॉल कैप पे यहाँ पे लोगों का पैनिक में कल और आज मॉर्निंग को लोगों के माल उठ गया है। लोगों के स्टॉक बिक गए हैं। लोगों की पोजीशन कट गई है। मार्जिन, जो मार्जिन पे लेते हैं, कैश मार्केट में भी मार्जिन पे लेते हैं लोग पोजीशन, राइट, एमटीएफ में लेते हैं, और या फिर एफएनओ वाले जो रहते हैं उनकी भी बहुत सारी पोजीशंस कटी है। राइट। तो मीन्स क्या हुआ है, मार्केट में पोजीशंस कटवाई गई है लोगों की, और जब भी मार्केट में लोगों की पोजीशन ऐसे कटती है वहां से मार्केट में अच्छी रैली आती है। जैसे कि मार्च 2023 मुझे पक्का याद है कि जब ऐसे ही पैनिक था, मार्च 2023 में ऐसे ही स्मॉल कैप मिड कैप में पैनिक था बहुत ज्यादा, और एंड ऑफ द मंथ में, मार्च में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब पैनिक था स्मॉल कैप मिड कैप में, तो स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिर गया था लास्ट लास्ट में। और फिर मीन्स वो यहाँ पे पैनिक सेलिंग क्यों आई थी, क्योंकि लोगों के पोजीशंस कट रहे थे, जो मार्जिन में लेते हैं ना, उनके पोजीशंस कट रहे थे। ये थी मार्च 2023 की बात कर रहा हूं मैं। राइट। तो तब उनके पोजीशंस वहां पे कट गए थे, और निफ्टी में फॉल नहीं था तभी। राइट, डाइवर्जेंस था। तो ये डाइवर्जेंस अभी भी है वैसे तो निफ्टी और स्मॉल कैप में। राइट, स्मॉल कैप और निफ्टी में डाइवर्जेंस अभी भी है। अगर आप निफ्टी देखो तो ये जो डाइवर्जेंस थी मार्च 23 में, ये देखो स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैनिक था। राइट। और निफ्टी में पैनिक नहीं आया था तभी, ये डाइवर्जेंस था स्मॉल कैप और निफ्टी में। निफ्टी ने हायर बॉटम बनाया था। राइट। ये कितनी बड़ी रैली आ गई, क्या मैं कह रहा हूँ उतनी बड़ी मीन्स वापस वैसे रैली मार्केट में आने के चांसेस है नहीं, इतनी बड़ी रैली आने के तो चांसेस है, दिख ही नहीं है मीन्स, चांस ही नहीं है इतनी बड़ी रैली आने के। जैसे कि मार्च 23-24 जो रैली आई थी, उतनी बड़ी रैली के चांसेस नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक क्लैरिटी मिल रही है कि ब्रॉडर मार्केट में लोगों की पोजीशन कटी है। राइट, जैसे मार्च 2023 में कटी थी, एकदम पैनिक में लोगों ने बेच दिया था। राइट, वैसे ही यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आई है अभी। राइट, क्योंकि देखो स्मॉल कैप में नए लो आ रहे हैं। स्मॉल कैप ने ये जो अगस्त का लो है वो भी ब्रेक किया है, बट निफ्टी कंपैरेटिवली हायर है। राइट, निफ्टी नवंबर की लो से भी ऊपर है। तो मीन्स ये डाइवर्जेंसेस तो है। राइट, तो मीन्स यहाँ पे स्मॉल कैप की देखो, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा पेन है, जैसे वहां पे भी था। 2023 में भी स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पेन था, और अभी भी सेम हुई है चीज, कि अभी भी स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पेन है। राइट, तो ये जब सिचुएशन ऐसे जो डाइवर्जेंसेस होते हैं, तो मार्केट के यूजुअली रिवर्सल आते हैं। राइट। अब ये डाइवर्जेंस के बाद क्या रिवर्सल आएगा, चांसेस तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है आज की, राइट, मीन्स ये ऐसी कैंडल्स यूजुअली रिवर्सल पे बनती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा यहाँ से वर्टिकल रैली ही आएगी, नहीं, ऐसे हम डेफिनेटली नहीं बोल रहे, बट मीन्स कल भी हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप में और पैनिक होगा, मोस्टली ये लेवल तक आएगा मार्केट। राइट, और उसके बाद मार्केट स्मॉल कैप में रिकवरी देके फिर स्मॉल कैप रैली करने स्टार्ट करेगा। ये हम ऐसे हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो एग्जैक्ट फिबोनाची लेवल तो आज टच हुई है स्मॉल कैप में। ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 16777, या फिर दो दो फिबोनाची है। ओके, अब ये डाइवर्जेंस तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे निफ्टी और स्मॉल कैप का डाइवर्जेंस है। राइट, तो मीन्स उसका मतलब है कि स्मॉल कैप में ज्यादा पेन है और लोगों की पोजीशंस कट रही है। तो यहाँ फिर उसके बाद मार्केट में रैली आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, और भी डाइवर्जेंसेस है, और डाइवर्जेंसेस किधर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी है डाइवर्जेंस। ओके, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, तीनों इंडाइसेस में डाइवर्जेंसेस। तो जैसे देखो शॉर्ट टर्म डाइवर्जेंस है, क्या डाइवर्जेंस है। अब देखो निफ्टी ने नया लो बनाया है यहाँ पे, नया लो एज इन यहाँ पे देखो, ये न्यू लो बनाया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, तीनों इस
में जो मेन इंडाइसेस है अपने, उसमें डाइवर्जेंसेस है। राइट। तो जब भी ये ऐसे डाइवर्जेंसेस आते हैं, मींस आइडियली जब भी मार्केट में रिवर्सल आना होता है, बुलिश रिवर्सल, तो ये डाइवर्जेंसेस होते हैं। अब देखो, ये सारी चीजें मैं मेंटरशिप में सिखाता हूँ। हमारी जो मेंटरशिप की अभी बैच चालू होने वाली है वैसे, राइट, ये वीकेंड से मेंटरशिप की बैच चालू होगी। तो आपको अगर लेना है, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है। 27,500 में दे रहा हूँ मैं, डिस्काउंट में दे रहा हूँ। इसके बाद तो प्राइस बढ़ेगी। राइट। तो आपको आना है मेंटरशिप में, आ जाओ, सिखा दूंगा प्रॉपर। मीन्स हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। मीन्स अब ये इंटर मार्केट एनालिसिस, और फिर ब्रेड एनालिसिस होती है। जैसे आज एक्सट्रीम निगेटिव ब्रेड थे, देखो, कल भी मैंने डिस्कस किया था। आज थोड़ी एक्चुअली रिकवरी हुई है ब्रेड में, बट देखो, कल एक्सट्रीम निगेटिव ब्रेड थी 11। ये नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 DMA, 50 DMA, 200 DMA, ये एक्सट्रीम निगेटिव कल थी, कल के दिन थी ब्रेड। राइट। तो मीन्स वहां पे एक्सट्रीम पैनिक था, तो कल तो माल कटा ही है। हाँ। राइट। आज थोड़ी रिकवरी आई है, और थोड़ा मीन्स यहाँ पे रिकवरी दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 50, और ये, बट ये ब्रेड वीक ही है वैसे तो। पैनिक वाली ही सिचुएशन है, बट थोड़ी आज रिकवरी आई है। आज शायद मॉर्निंग में जब मार्केट नीचे था, तब तो बहुत ज्यादा निगेटिव ब्रेड थी। राइट। तो ये सारे इंडिकेशन क्या कर रहे हैं कि जब पैनिक आता है तो ऐसे ब्रेड एकदम एक्सट्रीम निगेटिव में जाती है, और वहां से मार्केट रिवर्स करता है। ये सारी चीज एक्चुअली मैं मेंटरशिप में सिखाता हूँ, बट मैं वीडियो में दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी डर है कि क्या मार्केट में क्रैश आने वाला है। तो भाई देखो, जब मार्केट में क्रैश आने वाला होता है ना, तो मैं ये वॉच लिस्ट देख लेता हूँ। ये वॉच लिस्ट का एक भी एलिमेंट मुझे कुछ भी ऐसे सिग्नल नहीं दे रहा है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। ये जो वॉच लिस्ट है मेरी, ये सारी, अब ये करेंसी पेयर है, जैसे कि USD JPY, यूरो JPY, यूरो USD, GBP USD, फिर अपना USD INR। अब USD INR की तो हमने ऑलरेडी एनालिसिस आपको बता दी है। राइट। कि USD INR में अब अगर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग आते हुए दिखेगी USD INR में। ओके। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ वेव पेंडिंग है। राइट। फोर्थ वेव की करेक्शन पेंडिंग है, देखो, यहाँ पे 1 2, फिर थर्ड वेव एक्सटेंड हो गई, और फिर उसके बाद ये, अब ये इतनी छोटी सी फोर्थ वेव की करेक्शन तो होती नहीं है। तो ये ए ऑफ फ्लैट हो गया, बी ऑफ फ्लैट हो गया, और मीन्स आप अगर इलियट वेव की फ्लैट पैटर्न पता है आपको, तो मीन्स अगर नहीं पता है तो आ जाओ, सिखा दूंगा। मेंटरशिप में तो हम सिखा ही दे रहते, सिखाते ही है। राइट। तो मीन्स करेंसी एनालिसिस, ब्रेथ एनालिसिस, सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। राइट। मैक्रो एनालिसिस। राइट। तो ये USD INR क्यों आएगा ड्रास्टिकली नीचे ये पेयर? बिकॉज एक ही चांस हो सकता है, एक तो FI आएंगे, राइट, और गोल्ड में अगर प्राइस फॉल आ गया तो भी, और गोल्ड का फॉल भी दिख रहा है, मीन्स गोल्ड की करेक्शन आते हुए दिख रही है। ओके। सो मीन्स ये सारी एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस जो है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी डाउट आता है ना कि मार्केट क्रैश करेगा क्या, तो मैं ये सारी वॉच लिस्टें देख लेता हूँ। राइट। मैक्रो एनालिसिस करता हूँ मैं। राइट। तो मीन्स ये सारी जो वॉच लिस्ट है मेरी, वो तो मुझे पॉइंट आउट वही कर रही है। ये कमोडिटी की वॉच लिस्ट, या ये करेंसी की वॉच लिस्ट, बॉन्ड मार्केट की वॉच लिस्ट, सारी की सारी हमें वही पॉइंट आउट कर रही है कि फिलहाल तो मार्केट में मीन्स डरने वाली चीज है ही नहीं। राइट है। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर सीखनी है, तो आप मेंटरशिप में आ सकते हो। ओके। कि ये ब्रेड एनालिसिस कैसे करनी है, और फिर ये जो यहाँ पे दिख रहे बहुत सारे ये डैशबोर्ड, अगर आपको पहले तो ये डैशबोर्ड का लिंक मैं सिर्फ हमारी स्टूडेंट्स को ही शेयर करता हूँ। राइट। ये हमारा डैशबोर्ड है, ये मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मैंने शेयर किया है। फिर हमारे स्कैनर्स वगैरह भी रहते हैं, तो स्कैनर्स में भी स्टॉक्स निकल के आते हैं। तो ये सारे तो खाली हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने रखे हैं फिलहाल। राइट। पब्लिक स्कैनर्स भी है, वो तो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं। तो बहुत जल्द आने वाला है, मीन्स करेक्शन आप जल्द खत्म होने की चांसेस है। ओके। क्योंकि बहुत सारे इंटरमार्केट डाइवर्जेंसेस भी है, और एक्सट्रीम पैनिक भी है, निगेटिविटी भी है। तो यहाँ से
हमें एक अच्छी ट्रेंडिंग रैली आने की चांसेस दिख रही है, तो ओके। तो वेव काउंट क्या बन रही है, तो देखो, देखो ये जो अक्टूबर के बाद जो रैली आ गई, यहाँ पे तो हम बहुत क्लियर थे कि मार्केट में मीन्स रैली आएगी, राइट। अक्टूबर मीन्स सितंबर एंड में मैंने 29 सितंबर का डेट दिया था कि वो एक साइकिल डेट है, उसके बाद मीन्स मार्केट रिवर्स होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 30th को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो मीन्स भी मंथली एक्सपायरी और मंथली क्लोजिंग थी, राइट, वो दिन के आसपास, इसलिए मार्केट अक्टूबर से रिवर्स हुआ। अब ये अक्टूबर में एक एकदम एक्सट्रीम रैली आई थी, उसके बाद वापस मार्केट वही रेंज में फंसा है, राइट। तो क्या ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है बस 4-5 दिन में? मे नॉट बी। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो पार्ट आ गया ये थोड़ा स्लगिश है। तो ये पूरी की पूरी ये करेक्टिव वेव है, मीन्स ये यहाँ पे अक्टूबर में रैली खत्म हो गई फर्स्ट लेग, उसके बाद ये पूरी की पूरी आज तक जो है 9 दिसंबर तक, 29 अक्टूबर से 9 दिसंबर, ये पूरी एक करेक्टिव वेव ही है मार्केट में, है रेंज में। इसलिए तो मार्केट रेंज में फंसा है, जा नहीं रहा है ऊपर। और ब्रॉड मार्केट में पेन है, जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में मीन्स नए हाई नहीं आए आ पाए, बहुत दूर है वैसे तो, राइट। तो वहां पे ज्यादा पेन है, मिड कैप में भी पेन है, मिड कैप में नया हाई मीन्स इंडेक्स में तो आया, बट स्टॉक्स में पेन है, स्मॉल कैप में तो स्टॉक्स में भी पेन है, इंडेक्स में भी पेन है, राइट। तो अ, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मुझे एक क्लैरिटी मिल रही है कि आज अभी फाइनली यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होते हुए दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखो, करेक्ट ये यूजुअली स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन कंप्लीट जब होता है तो ऐसी ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। जब भी करेक्शन कंप्लीट होता है, आप हर एक टाइम करेक्शन से पहले की कैंडल देखो, या तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, या ऐसे ही हैमर या दोजी ऐसी ही कैंडल बनती है। जब भी करेक्शन जब कंप्लीट हुई है स्मॉल एंड मिड कैप में, मिड कैप स्मॉल कैप से, हाँ, तो देखो जैसे हमने डिस्कस किया कि मिड कैप में भी पैनिक था वो मार्च 2023 में रैली से पहले, राइट। लास्ट लास्ट में बहुत ज्यादा माल कटवाया गया था लोगों का, और अभी भी वही दिख रहा है मुझे। पैनिक तो है मिड कैप में और स्मॉल कैप में, और माइक्रो माइक्रो कैप में तो बहुत ज्यादा, मीन्स मिड कैप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में बहुत ज्यादा पैनिक। आज थोड़ी रिकवरी आई है वैसे वो कहा जाए तो आज यहाँ पे हमें रिकवरी आते हुए दिख रही है माइक्रो कैप में भी, राइट। लेकिन मीन्स जैसे सिचुएशन यहाँ पे भी वही सिचुएशन थी, देखो 2023 में कि बहुत ज्यादा पैनिक करवाया गया था रैली से पहले। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी रैली आएगी, बट रैली की चांसेस तो है, ओके, रैली के चांसेस तो दिख रहे हैं मुझे। ओके, मे बी हो सकता है कि यहाँ पे सीधा फिफ्थ वेव ही स्टार्ट हो। अल्टरनेट वेव कौन से हैं हमारे वैसे तो मीन्स आई मे, तो ओके। तो व्हाट इज द आउटलुक बेसिकली? सो आउटलुक ये है कि यहाँ पे एक रैली आते हुए हमें दिख रही है, यहाँ पे एक रैली आते हुए दिख रही है, ओके। मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप, लेट्स वेट एंड वॉच। हाँ, अभी आपको फिलहाल मीन्स ऐसे लग रहा होगा कि कुछ भी बात करता है ये बंदा। तो मीन्स मैंने ये बात तो यहाँ पे भी की थी मार्च 2023 में। मैं मार्च 2023 में तो मैंने मीन्स वो जो बहर की लंगोट भी नहीं बाकी रहेगी, ये मैंने मार्च 2023 में पहले बार कहा था। तब लोग हंसते थे जब मैंने मार्च 2023 में कहा था कि भाई बेर की लंगोट भी बाकी नहीं बचेगी, तो लोगों को लग रहा और जब ये सिनारियो चल रहा था सब, ये यहाँ पे वेव 2 में एंड होने को आई थी, और वहां पे मीन्स एक्सट्रीम पैनिक था, एक्सट्रीम बैड न्यूज थी वहां पे। और मैंने डाला था वैसे कि पैर की लंगोट भी बाकी नहीं बची थी, तो लोग हंसते थे उसके बाद क्या हुआ वो तो आप देख ही रहे हो, मीन्स वो बताने की जरूरत ही नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। जब लोगों ने बिलीव नहीं किया था कि एक एक्सट्रीम रैली आ सकती है थर्ड वेव की, अब हम फिफ्थ वेव देख रहे हैं वैसे, राइट। तो हाँ, फिलहाल मिड कैप में तो है नहीं इतनी पैनिक, मींस इंडेक्स में एटलीस्ट, बट माइक्रो कैप में बहुत ज्यादा है पैनिक, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा है पैनिक, राइट। तो यहाँ पे भी हम सिमिलर मीन सिमिलर रैली नहीं देख रहे, बट रैली आते हुए तो दिख रही है हमें स्मॉल कैप और मिड कैप और माइक्रो कैप में,
एक चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डाइवर्जेंसेस तभी आते हैं पैनिक जब होती है, राइट। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, तो हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी में क्या पैटर्न बन रहा है। तो निफ्टी में क्या पैटर्न बन रहा है, तो निफ्टी में देखो, हाँ, अगर हम आवरली चार्ट, 4 आवर चार्ट पे देख लेते हैं, मैंने चार्ट भी डाला है वैसे तो यहाँ पे क्या पैटर्न है निफ्टी का। देखो निफ्टी का ये इम्पल्स आ गई अक्टूबर, अक्टूबर में एक बहुत बड़ी इम्पल्स आ गई, राइट। ये क्लियर इम्पल्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आ गया। तो यहाँ पे वेव टू एक्चुअली एंड नहीं हुई है। वेव टू कहाँ पे एंड हो रही है, मोस्टली आज एंड हो रही है वेव टू। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रैली आई मीन्स ये 25,330 से, अब देखो पहले पहले तो लग रहा था इम्पल्स टाइप, लेकिन बाद में जो मीन्स उसने स्लो स्पीड कर दिया, पूरा स्पीड निकल गया उसका, राइट। और फिर उसके बाद ये करेक्शन चल ही रही है अभी भी। तो मेरा ये मानना है कि शायद ये एक्स वेव ही है, क्योंकि इसमें ब्रॉडर मार्केट में तो रैली आई नहीं ज्यादा, तो ये करेक्टिव रैली लग रही है मोर ऑफ, राइट। और मीन्स ये पूरी करेक्शन आज जाके कंप्लीट हो रही है। ये जो यहाँ से करेक्शन चालू हुई थी वो आज जाके करेक्शन कंप्लीट हो रही है। देखो, अब डब्ल्यू वेव में और वाई वेव में इक्वालिटी है। देखो ये जो फॉल है और ये जो फॉल है, टाइम सेम लगा है, 11 बार्स, 12 बार्स और इक्वल टाइम लगा है ऑलमोस्ट। प्राइस वाइज कितना फॉल आया है, तो यहाँ पे जितना फॉल आया था डब्ल्यू वेव में, उससे 78% पे, देखो 76% पे मार्केट ने टेस्ट किया आज परफेक्टली। परफेक्टली 786% पे आज की लो क्या बनी है, ऑलमोस्ट 730 के आसपास है। तो और 78% की क्या है यहाँ पे लेवल, वही है, अराउंड उसके पास में ही है, राइट। 25,730 के पास की ही है, मीन 10-12 पॉइंट की दूरी है बस। तो मीन्स एग्जैक्टली 78% पे उसने मीन्स कंप्लीट किया है प्राइस वाइज, और टाइम वाइज भी 78% पे ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, राइट। और ये क्या है, 100% इक्वालिटी कहाँ पे आ गई है, तो ये 100% जो इक्वालिटी है फिबोनाची की, वो देखो ये जो लास्ट लेग है वाई वेव यहाँ पे, ये एक्स की हाई से 26,300 प्लस जो हाई बनाई थी वहां से अब जो फॉल आया है वो ए बी सी में आ रहा है। तो वहां पे सी वेव में इक्वालिटी आ गई ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, राइट। थोड़ा इक्वालिटी से ज्यादा आ गया। तो मीन्स ए बी और सी, तो क्या ए बी सी कंप्लीट मीन्स क्या फाइनली वेव टू की करेक्शन कंप्लीट करके हम वेव थर्ड में जाने वाले हैं, ये अभी सवाल है आप, राइट। तो उसके लिए मैं कहूंगा ये बी वेव के ऊपर जब मार्केट जाएगी 26,200 के ऊपर, तो हमें क्लैरिटी एक मिलेगी कि यस, अब हम तेजी में जा रहे हैं थर्ड वेव की। या फिर एट अर्लीस्ट ये जो मीन्स फर्स्ट कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा, 26,030 के ऊपर। तो तब तक थोड़ा रुको, थोड़ा पेशेंस रखो, 2630, फिर उसके बाद 26,200 के ऊपर, राइट। ये जोन इंपॉर्टेंस है, ये दोनों जोन इंपॉर्टेंट है, 26,000 के आसपास ये जोन और ये वाली जोन। तो ये जोन के ऊपर जब मार्केट जाएगी तो हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यस, अब मार्केट में रैली आने के चांसेस हमें दिख रहे हैं, राइट। मुझे तो यहाँ पे दिख रही है, क्लैरिटी दिख रही है कि तैयारी है अब एक्सट्रीम पैनिक के बाद, राइट। और डाइवर्जेंसेस भी है, और बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी ने, हमने कहा था कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो बैंक निफ्टी वो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड भी कर रही है, राइट। वही है, उसी के अंदर ही घूम रहा है बैंक निफ्टी। अब फिर निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बना रहा है, तो वेट करते हैं हम क्या हो रहा है। पीएसयू बैंक में क्या हुआ है, पीएसयू बैंक में अब देखो आज वापस रिकवरी आ गई पीएसयू बैंक। कल पैनिक किया, क्यों पैनिक किया, देखो सिंपल है, कल लोगों को पैनिक कराया गया। पीएसयू बैंक में क्या हुआ है, देखो ये 1 साल की रेंज का ब्रेकआउट लाया था। अब ये रेंज का ब्रेकआउट आ गया तो लोग आगे बाइंग में कि चलो 1 साल की रेंज की ब्रेकआउट आ रही है, तो मीन्स एक्सट्रीम बुलिश है मार्केट, तो बाय करो। तो देखो यहाँ पे लोगों को एक इंस्टेंट पैसा चाहिए, सबको, किसी को रुकना नहीं है। आज लिया कल पैसा चाहिए, अब ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, एक महीना, उससे ज्यादा लोग रुकते नहीं है, राइट। तो क्या किया मार्केट ने, ब्रेकआउट दिया और फिर उधर ही रखा है, 1 महीने के लिए मार्केट उधर ही रखा है।
ऊपर नीचे करके मार्केट उधर ही रखा है ब्रेकआउट डे के। राइट, अक्टूबर में ब्रेकआउट आया, अब दिसंबर हो गया आज, अक्टूबर एंड में ब्रेकआउट आया, तो मार्केट को उधर ही रखा गया है। तो जो लोग ब्रेकआउट देख के बाइंग में आ गए, अब वो उतर गए, सब उनका माल उतर गया, फूट गया। राइट। तो अब मार्केट ऊपर लेके जा सकते हैं। जब रिटेल ने माल बेच दिया डर के कि भाई नहीं ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है या फिर नहीं जा रहा है ऊपर करके, लोगों ने माल बेच दिया है, अब इसको ऊपर लिया जा सकता है। सेम मेटल का भी वही हुआ। राइट। ब्रेकआउट आ गया, अब एक महीने से उधर ही है, एक महीने से मार्केट उधर ही है। तो जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स है, और मीन जिन जो इन्वेस्टर्स भी कहते हैं खुद को, लेकिन उन्होंने उनमें पेशेंस नहीं है, वो लोग अभी पैनिक में आ गए कि भाई मेटल में ब्रेकआउट फेल हो रहा है। करेक्ट। तो वही मेटल में भी वही सिनारियो है, ब्रेकआउट फेलियर जैसे दिखा रहे हैं, बट आइडिया क्या हुआ रहा है, रिटेस्ट हुआ है, देखो रिटेस्ट हुआ है, और ये मुझे क्लियर दिख रहा है, ये करेक्टिव में नीचे आया है, ये तो मीन्स ये इम्पल्सिव है नहीं कोई भी, WXY तो मीन्स अब ये करेक्टिव और कंप्लीट दिख रही है मुझे, अब यहाँ से वापस ऊपर जाने की तैयारी है। और देखो RSI जो ओवरबॉट जोन में जो गया था, राइट, इस वहां से नीचे आ गया, फिर मीन्स ऊपर भागने की इसमें अब ताकत आ गई, विदाउट मच ऑफ अ प्राइस फॉल। राइट, ये देखो, मीन्स ये जो रैली आई थी यहाँ से, ये लो से ये हाई में, वो वो बहुत कम टाइम में आई, और फिर ये ऑलमोस्ट एक महीना चल रहा है कि ऐसे ही चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कंसोलिडेशन चल रहा है, RSI को कूल ऑफ किया जा रहा है। ये सारी चीजें मैं मेंटरशिप में सिखाता हूँ, तो वीडियो को थोड़ा वायरल कर देना, फ्री में सिखा रहा हूँ आपको ये सारी चीजें। तो अब मार्केट वापस तैयारी में है भाई। राइट, तैयारी में दिख रहा है, ऑटो में भी देखो ब्रेकआउट फेलियर दिखा रहे हैं। राइट। तो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते क्या होता है। मुझे तो क्लैरिटी मीन्स है यहाँ पे, क्लियरली स्टॉक देख के, ये सब देख के मुझे क्लैरिटी आ रही है कि मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करवाया गया है। ओके, जैसे जो पैनिक आए आज स्मॉल कैप मिड कैप में, जो बट रिकवरी भी थोड़ी आ गई है आज, थैंकफुली बोल सकते हैं हम लोग। ओके। ये जो मीन्स हमारी मैक्रो एनालिसिस की ये है शीट जो हम देख रहे हैं, वह हमारी पूरी लिस्ट है। राइट, असेट्स की वॉच लिस्ट। तो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। राइट, मार्केट पैटर्न्स देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हमें तो दिख रही है, मुझे तो क्लैरिटी है कि मार्केट में लोगों की पोजीशन बिकवाई गई है। सो होपफुली अब यहाँ से एक अच्छी मीन्स थर्ड वेव की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इम्पल्स आने की चांसेस दिख रही है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। ओके। और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, दोनों चैनल को रखना, और अगर आना है मेंटरशिप में, दिस इज योर लास्ट चांस। ओके, सो दैट्स इट, दिस दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ, until we meet